लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। अगर आप देखें तो 10% वोट बैंक और छोटे दलों पर फोकस के साथ बीजेपी अब बड़ा दांव खेलने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 10% वोट बैंक बढ़ाने में ताकत झोंक रही है। पार्टी ने नए मतदाताओं के साथ फ्लोटिंग मतदाताओं को साधने की भी रणनीति बनाई है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई पार्टी की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्लस्टर प्रभारियों को चुनावी रोड मैप सौंप दिया है। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह भी कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में विपक्षी दलों के ऐसे नेता हैं जो अपने दल में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी से जोड़ना चाहिए, लेकिन शामिल करने से पहले कोई आश्वासन नहीं देना है। ये सारा इंस्ट्रक्शन क्लस्टर प्रभारियों को दिया गया। आपको बता दें कि आगामी दिनों में यूपी में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्लस्टर वार प्रवास शुरू करेंगे। इनमें वो क्लस्टर की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, बैठकें करेंगे, शिलान्यास और उद्घाटन के कई सारे कार्यक्रम भी होंगे। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और अगर देखिए तो वाकई में पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी ने इस चुनाव में रणनीति बदली है। बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में रणनीति बदली गई है। जातीय सम्मेलन करने की जगह पार्टी युवाओं पर, महिलाओं पर, लाभार्थियों पर फोकस्ड है। पार्टी महिलाओं को साधने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी संपर्क करके संवाद बढ़ा रही है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं और महिलाओं से भी लगातार संवाद हो रहा है। पार्टी का पूरा जोर नए मतदाताओं पर, न्यू वोटर्स पर भी है। हर विधानसभा क्षेत्रों में 2 नए मतदाता सम्मेलन को कराने की तैयारी है और उन लोगों को, यानी जो न्यू वोटर्स हैं, उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ने की भी योजना है। पार्टी मजदूर वर्ग से लेकर प्रबुद्ध वर्ग, खिलाड़ियों, भूतपूर्व सैनिकों सहित प्रत्येक वर्ग के बीच जाने की तैयारी में है। और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय 31 जनवरी तक खोलने और वहां की व्यवस्थाएं ठीक करने, दुरुस्त करने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को अंतिम रूप देने में कह सकते हैं कि बीजेपी जुट चुकी है। हर बूथ पर बीते चुनाव के मुकाबले अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जो क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई, उसमें अलग अलग वर्गों के प्रभावी लोगों को लाने की व्यापक अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। सहमति भी इस बात पर बनी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार को धार देने वाले अभियानों में तेजी लाने के लिए और इन अभियानों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई है। पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने यह कहा कि बैठक में नया मतदाता संपर्क, गांव चलो, लाभार्थी संपर्क, पिछड़ा दलित और महिला संपर्क अभियानों की समीक्षा भी की गई है। इन अभियानों के तहत इन वर्गों तक घर घर संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। रिवर्स टाइम टेबल बनाया गया है और उपलब्धियों को भुनाने की भी रणनीति है। बैठक में अर्थव्यवस्था, गरीब कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में मोदी सरकार की उपलब्धियों को चुनाव में भुनाने की रणनीति पर मंथन हुआ है। तय ये भी हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियां भुनाने के लिए अलग अलग अभियानों के तहत जनसंपर्क में तेजी लाई जाएगी। बैठक में राममय माहौल और गरीब कल्याण योजना को भुनाने के लिए भी जनसंपर्क अभियान में युद्ध स्तर पर तैयारी है। सभी वर्गों को जोड़ने की जो तैयारी है वो बीजेपी कर रही है। इस दौरान अमित शाह ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी समाज के अलग अलग वर्गों के प्रबुद्ध लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में नए मतदाताओं को नहीं, समाज के सभी वर्गों के प्रभावशाली लोगों को पार्टी से जोड़े। इस दौरान सहयोगी दल से जुड़ी सीटों की भी रणनीति तैयार की गई है। पार्टी के पक्ष में सकारात्मक बयान है। नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार गरीबी में कमी आई है, अर्थव्यवस्था में मजबूती के कारण लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, इससे पार्टी के पक्ष में सकारात्मक बयान बह रही है। इस अवसर पर लाभ उठाते हुए हमें वोट प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। ये अपने तमाम क्लस्टर के प्रभारियों, कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा ने ये गुजारिश की है, या यूं कहें कि तैयारी के लिए जो रणनीति है वो बनाई है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जिस तरीके की तस्वीर, जिन जिन सीटों पर उसकी कम पकड़ थी या कम वोट आए थे या कम मार्जिन से जीते थे, उस पर बहुत तेजी से फोकस कर रही है। और जिस हिसाब से लगातार लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की बैठकें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद बीजेपी जमकर पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में उतर जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।